विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर बलबीर सिंह जी, उनके पास में ही आदरणीय एडवोकेट रमेश चंद्र सैनी साहब और सम्मानीय समुदयाजी शर्मा, प्रधान अध्यापक उच्च माध्यमिक आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पानी और प्रिय छात्र छात्र, आज ये दीक्षांत समारोह या आशीर्वाद समारोह या आपका जो विदाई समारोह आयोजित होने जा रहा है, इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से, माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आप अपनी इस परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हो और इस स्कूल का, इस विद्यालय का नाम आप रोशन करें। बच्चों, मैं कुछ बातें आपको परीक्षा के बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा। आप उन बातों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। एक तो परीक्षा देने जाओ, उस समय या उससे एक दिन पहले आप पूरी नींद लेना। ये नहीं है कि आप बहुत देर तक रात में पढ़ते रहो और फिर देर से जाओ। जो शेड्यूल, जो समय आप बना रखा है, उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या रखना। और जब परीक्षा हॉल में प्रवेश करो, पेपर आपके हाथ में आए, तो सबसे पहले क्या होता है कि पेपर को ढंग से पढ़ना है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे पेपर हाथ में आया और तुरंत ही प्रश्न देखा, उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो पेपर को पढ़ना है और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिस प्रश्न का उत्तर आप सबसे पहले लिखने जा रहे हो, तो उस प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना कि वो चाहता क्या है, पूछ क्या है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप सार गर्भित उत्तर लिख पाते हो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा सा दृष्टि से देखा ये है, आपको पहले से खूब पढ़ा हुआ याद है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा मान लो उसमें घुमा दिया है, प्रश्न पत्र वाले ने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, कुछ उसके साथ और भी बातों पूछना चाह रहा है और आप तो वही जो पहले का लिख रखा है या रटा रखा है उसको लिख रहे हैं। ऐसा मत करना। पहले प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ना, उसमें जो क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न आप हल करने जा रहे हो, उसको आप ढंग से पढ़ना, उसको देखना, फिर आप उसको हल करने की कोशिश करना, फिर हल करना। इसमें बहुत अंतर आ जाता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपके परीक्षा परिणाम में, अंकों में बहुत ज्यादा अंतर ला देती है। इसलिए आप धैर्य के साथ प्रश्न पत्र को पढ़ें, धैर्य के साथ उसके उत्तर लिखें और आराम से लिखें। आराम से मतलब ये बहुत धीरे लिखें, लेकिन हड़बड़ाहट में लिखें, आराम से लिखें और समय सीमा पर पूरा प्रश्न पत्र आप हल कर दें। और यदि आपके पास समय बच जाए तो आप जो है, एक बार आपने जो लिखा है ना, उसको सरसरी दृष्टि से देख लें। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी लिख जाते हैं, कुछ छोटी मोटी अशुद्धियां उसमें रह जाती हैं। तो यदि आपके पास 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का समय बच जाता है, तो आप क्या करें कि उसको एक बार आपने जो कॉपी में लिखा है, उसको सरसरी दृष्टि से, जिसको विहंगम दृष्टि कहते हैं, सरसरी दृष्टि से उसको देखने की मैंने क्या इसमें लिखा है। तो तब जाकर के आपका जो प्रश्न पत्र है वो पूरा होता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप अपने आत्मविश्वास को कम नहीं माने। आपने खूब पढ़ा है, पूरे सत्र भर, पूरे साल भर पढ़ा है, अच्छी तैयारी आपने की है, ये भाव आप अपने मन में बना करके रखें, बैठा करके रखें। उससे क्या होता है कि उससे आदमी का जो मोरल है, जो आत्मविश्वास है, वो मजबूत रहता है। और जो आत्मविश्वास मजबूत रहता है तो जो याद की हुई चीजें याद आ जाती है वक्त पर। जब आप लिखने बैठोगे तो वो चीजें अपने आप ही याद आ जाएंगी। लेकिन जब आपका आत्मविश्वास कम होता है कि मैं तो कम पढ़ा हूँ, ये है, इस तरह के विचार जब आते हैं, ये विचार जब आते हैं, तो कुछ चीजें अपनी स्मृति से निकल जाती है। ऐसा नहीं हो। आप अपना आत्मविश्वास ये बना करके रखें कि मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने खूब ईमानदारी से मेहनत की है, मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और इस प्रश्न पत्र को ढंग से हल करके आऊंगा। इस तरह का मन में संकल्प आप बना करके बैठें और फिर आराम के साथ, शांत चित्त के साथ आप अपना प्रश्न पत्र जो है उसको हल करें। तो निश्चित रूप से आपके जो नंबर लाने की आपकी आशा है कि मैं इसमें 90 नंबर लाऊंगा, निश्चित रूप से 2-4 नंबर उसमें बढ़ जाते हैं। ये मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ, ये मैं आपको 40 साल का अनुभव बता रहा हूँ। और यदि आपने हड़बड़ा कर की
यदि आपने अपने आत्मविश्वास को कमजोर किया तो आप फिर 90 से 2-4 नंबर नीचे आ जाते हो। बस इतना सा ही अंतर होता है, जो मेरिट में छात्र आते हैं जो ऊपर आते हैं, और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल और केवल आत्मविश्वास का अंतर होता है। तैयारी सभी बच्चे करते हैं, सभी स्कूलें तैयारी करवाते हैं, सभी बच्चे अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करते हैं, माता पिता भी अच्छी तैयारी करवाते हैं, गुरुजन भी अच्छी तैयारी करवाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सभी अच्छी तैयारी करते हैं, फिर अंतर कहाँ आता है? अंतर इसी में आता है कि किस आत्मविश्वास के साथ आप प्रश्न पत्र को हल कर रहे हो। और आपके अंदर यदि आत्मविश्वास प्रबल है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से आप जो है उस प्रश्न पत्र को बड़ी मजबूती के साथ हल करोगे और निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर जो है उसमें आपको मिलेंगे। या ये 8वीं बोर्ड है शायद, इसका जो परीक्षा परिणाम आता है उसके बाद ज्यादातर को अपेक्षा के अनुरूप आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि आपने 4% लगा रखा है, मान लो 90% आए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना, रिजल्ट आने के बाद स्थिति में पता 90, 95, 80 कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कॉपी किसके पास जांच होने के लिए गई। मान लो 2 परीक्षार्थी हैं, दोनों ने बराबर ही लिखा है, ठीक ठीक लिखा है, लेकिन दोनों को भी अलग अलग टीचर के पास चली गई, तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत जांच करने वाले का अंतर आ जाता है। एक किसी ने 80 दे दिए, उसी ने, दूसरे टीचर ने उसी को उसकी 85 दे दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चीजों को कि आपके 8वीं बोर्ड में 90 बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो ठीक ठीक नंबर लाने हैं और रिजल्ट आने पर रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, आगे की पढ़ाई को जारी रखना है। आप जितने भी संसार में बड़े आदमी बने हैं, चाहे वो महान वैज्ञानिक हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो बहुत बड़ा चिकित्सक हो, चाहे बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, आप देखना वो क्या उनका रिजल्ट उठा के देखना कि वो 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, सीनियर बोर्ड में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, यानी सामान्य विद्यार्थी होते हैं, लेकिन बाद में जाकर के धीरे धीरे जो है वो अपनी गति को बढ़ाते हैं। तो ये नहीं है कि 8वीं बोर्ड में अगर मेरे कम नंबर आ गए तो मैं तो हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं, या क्या रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, तो केवल एक पायदान है जिसको आपको पार करके 9th क्लास में जाना है। लेकिन आपको अपने मनोबल को ऊंचा रखना है और परीक्षा परिणाम में यदि आप सेकंड डिवीजन भी आ जाओ, थर्ड डिवीजन भी आ जाओ, तो उसे कोई प्रयास तो पूरा करना है। प्रयास तो आपको अधिकतम के लिए करना है, अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए करना है। लेकिन यदि परिणाम इस तरह का कुछ मिल जाता है तो उससे आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जीवन का मूल मंत्र है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि